हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने 53 क्वेश्चन तक पूरा किया था। उसमें एक लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो इसको वापस से हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं। मतलब कि ऐसे कौन सा कलाकार था जिसको ललित कला अकादमी ने बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने के लिए आमंत्रित किया। तो वो थे JM एवासी। इन्होंने जो है बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिंदु श्रृंखला किसने बनाई। तो बिंदु श्रृंखला बनाने के लिए या कौन जाना जाता है, तो जाने जाते हैं SH रजा। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक पेंटिंग सामने है हमारे, इसमें ब्लैक रंग से बिंदु बना हुआ है। तो किसकी है, तो SH रजा की है। ये अपने बिंदुओं के द्वारा अनेक इन्होंने कृतियाँ बनाई हैं। इनकी कृति प्रकृति भी बहुत फेमस है, जो अक्सर एग्जामों में आया करती है। तो SH रजा, इनका पूरा नाम है सैयद हैदर रजा। और ये बाद में जो है, बाद में पेरिस में जाकर वहाँ पर बस गए थे। अगला प्रश्न 56 नंबर, सित्तल वासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है। तो सित्तल वासल जो गुफाएं हैं ये साउथ में पड़ती हैं और ये जैन धर्म से स्पेशली संबंधित मानी जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किससे संबंधित है। तो द इनर आई यानी कि अंदर की आंख, तो ये जो है विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है। विनोद बिहारी मुखर्जी जो हैं लगभग 1950 के आसपास ये जो है पूरी तरीके से आंखों से इनको दिखना बंद हो गया था। उसी के बाद सत्यजीत रे ने इनके ऊपर एक आंख मूवी बनाई जिसका नाम था द इनर आई। तो द इनर आई किस पे मूवी बनाई गई, तो विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर द इनर आई मूवी बनाई गई। अगला है प्रश्न संख्या 58, 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही के उद्भव को माना जाता है। तो गीत गोविंद जो श्रृंखला है इसके साथ ही किसका उद्भव माना जाता है, तो बसोहली शैली का उद्भव जो है ये गीत गोविंद के द्वारा माना जाता है। और बसोहली शैली की 1730 में बनी गीत गोविंद श्रृंखला कहाँ संग्रहित है, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। इसी कृत्य के बाद से बसोहली शैली का उद्गम माना जाता है। अगला है 59 क्वेश्चन, फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, महाभारत का फारसी नाम पूछा गया है। तो महाभारत का फारसी नाम था रज्मनामा। क्या नाम था, रज्मनामा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी का चित्र चित्रित है। जैसा कि हमारे सामने एक चित्र भी दिखाया गया है जिसमें एक राजकुमारी जो है वह बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़ी हुई है, उसकी दासियां उसको संभालने का प्रयास कर रही हैं। ये किस गुफा में चित्रित है, तो अजंता की गुफा संख्या 16 में चित्रित किया गया है। इसमें वो अपने पति से, जब उनको पता चलता है कि उनके पति जो है उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है, वो वापस नहीं आएंगे, ये बात सुन के वो बिल्कुल मरणासन अवस्था में पहुंच जाती हैं। उसी दृश्य को यहाँ पे चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है 61, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। तो नई दिल्ली जो है, ललित कला नई दिल्ली, यहाँ से हर साल पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। जो ललित कला से पत्रिका प्रकाशित होती है उसका नाम है समकालीन कला। हम लोग देख सकते हैं उसको इसका संपादन कौन करता है, तो वो है डॉक्टर ज्योतिष जोशी। ये आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कला दीर्घा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो लखनऊ से। और कला वार्ता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो मध्य प्रदेश भोपाल से कला वार्ता नामक पत्रिका प्रकाशित होती है। लखनऊ वाली हम ज़्यादातर याद रखेंगे, यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो कला दीर्घा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो लखनऊ से। अगला प्रश्न देखेंगे 62 नंबर, मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा से प्राप्त है। तो मार विजय, ये हम लोग सामने देख सकते हैं, बुद्ध जी जो हैं भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसमें ये भूमि को टच कर रहे होते हैं एक हाथ से। इसमें जो है मार, जैसे हिंदुओं में कामदेव होते हैं वैसे ही बौद्ध धर्म में मार होते हैं जो शांति भंग करने का कार्य करते हैं। तो इसमें जो है मार अपने चारों चीज़ें दिखाते हुए हैं, श्याम दंड भेद चारों चीज़ों का यूज़ करते हैं। पहले वो पकवान लाते हैं, बाद में उनको डराने का कार्य करते हैं, लेकिन जो बुद्ध भगवान है वो अपनी तपस्या से तस से मस नहीं होते हैं। इसी पूरे दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है जिसको बोलते हैं मार विजय, यानी कि मार के ऊपर विजय प्राप्त करना। इसी दृश्य का पूरा चित्रण यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा गुफा संख्या 26 में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण वाला मूर्ति भी बनाई गई है, जो बहुत ही बड़ी मूर्ति है।
जो हम लोग गुफा संख्या 26 में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृत है? तो संथाल जो है एक जनजाति होती है, ये मुख्य रूप से बंगाल स्टेट में पाई जाती है। इसको लगभग सभी वहाँ के कलाकारों ने चित्रित किया। बंगाल के जितने भी कलाकार हैं सभी ने संथाल जनजातियों पर चित्रण किया है। यहाँ तक राम किंकर बैज हो गए, चैतन्यनाथ मजूमदार हो गए, ये सभी कलाकारों ने चित्रित किया। लेकिन जो संथाल महिला दिख रही है हम लोगों को पेंटिंग में, एक महिला है जो कि पानी में खड़ी हुई है, इसको चित्रित किसने किया? तो इसको किया है चैतन्यनाथ मजूमदार। ज़्यादातर जो ऐसी पेंटिंगें होती हैं वो पेंटिंग के माध्यम पर ही एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जैसे ये संथाल महिला पूछा गया किसकी कृत है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से इसमें चैतन्यनाथ मजूमदार बंगाल शैली के कलाकार हैं और उनके द्वारा ये चित्रित की गई है। प्रश्न संख्या 64, अपनी आकृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? तो ये सुबोध गुप्ता की पत्नी हैं भारती खेर, उनके द्वारा ये काम किया जाता है। ये अपने हर काम में बिंदी बिंदी लगाकर ही कार्य को पूरा करती हैं। इनका मानना है कि जब तक एक औरत पर बिंदी नहीं लगती वो औरत अधूरी रहती है या उसका श्रृंगार अधूरा रहता है। इसी बात से प्रभावित होकर इन्होंने अपने हर काम में बिंदियों का प्रयोग करके ही कार्य किया है। हम इनकी कृत देख भी सकते हैं। आप मैक्सिमम इनकी कृत देखेंगे उसमें ये बिंदियों के द्वारा ही अपने वर्क को डिफाइन करती हैं। अगला है प्रश्न संख्या 65, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र बनाया? तो भारत माता नामक चित्र 2-3 कलाकारों ने बनाया। एम एफ हुसैन ने बनाया, राजा रवि वर्मा ने बनाया, इसके अलावा अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। ये जो है 1905 में बनाया गया चित्र है, जो वॉश शैली में बना हुआ है। सर्वाधिक पूछा जाने वाला चित्र है। इसमें भारत माता के 4 हाथ दिखाए गए हैं और भगवा कलर के रंग की इन्होंने धोती पहन रखी है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका नाम है भारत माता। अगला प्रश्न है 66, निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? तो हमको पता है जब हम एक सीधी लाइन खींचते हैं तो शांति का प्रभाव देगी या विश्राम का या स्थिरता का प्रभाव देगी। लेकिन अगर हम एक सांप को देखते हैं या किसी गोल चीज़ को देखते हैं, वो हरदम एक गति की अवस्था में रहता है। तो जो चक्राकार रेखाएं होंगी वो काहे का प्रभाव देंगी? तो गति का प्रभाव देंगी। अगला है प्रश्न संख्या 67, विवान सुंदरम ने किस कला संस्था में अध्ययन किया? तो इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की पूछा गया है। तो जो विवान सुंदरम हैं इन्होंने ललित कला संकाय MSU बड़ौदा से अपनी शिक्षा ग्रहण की। ये अपने इंजन ऑयल और एक्रेलिक में काम करने के लिए जाने जाते हैं, एक्रेलिक शीट पे काम करने के लिए जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन हर बार आता है, ऐसा कौन सा कलाकार है जो इंजन ऑयल से एक्रेलिक शीट पे काम करने के लिए जाना जाता है? तो विवान सुंदरम। विवान सुंदरम इंस्टॉलेशन कार्य के लिए भी जाने जाते हैं। यह प्रश्न आया था, MF हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है? तो नीचे हम चित्र देख सकते हैं। ये इसकी सतह थी कैनवस पर ऑयल कलर। इसके अलावा इनके महाभारत के जो चित्र हैं वो सेरीग्राफी में भी प्राप्त होते हैं। तो जो इसमें सही कराया गया था वो कैनवस सही कराया गया था। इसके अलावा सेरीग्राफी में भी MF हुसैन ने महाभारत श्रृंखला के चित्र बनाए हुए हैं। अगला है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए जाने जाते हैं आनंदवर्धन। ये भी पूछे जाते हैं, अनुमतिवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सुशंकु। भुक्तिवाद का तो भट्टनायक। अलंकार सिद्धांत का आचार्य भामा। काव्यशास्त्र का भामा। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अभिव्यक्तिवाद वाला काफ़ी पूछा जाता है, अभिनव गुप्त ने प्रतिपादित किया। अगला है प्रश्न संख्या 70, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या है? जब हम कोई भी चीज़ छूते हैं तो हमें पता चलता है वो वस्तु कैसी है, चिकनी है, खुरदुरी है या उसका टेक्सचर कैसा है। तो हमको पोत पता चलता है कि उसका जो प्रभाव हो कैसा था। तो किसी भी वस्तु को स्पर्श करने से हमको पता चलता है उसका पोत या टेक्सचर कैसा है। अगला है प्रश्न संख्या 71, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो भारतीय देवी देवताओं को चित्रण करने के लिए मुगल काल में जाने जाते थे दसवंत, और ये आगे चलकर पागल भी हो गए थे। इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, जिसमें से महाभारत के 24 चित्र इन्होंने बनाए थे, जिसमें से 21 चित्रों पर इनके हस्ताक्षर भी मिलते हैं। और दसवंत हिंदू देवी देवताओं को चित्रण करने के लिए स्पेशल रूप से जाने भी जाते हैं। और इसका एक चित्र हम देख भी सकते हैं, हिंदू देवी देवताओं का उन्होंने चित्रण किया, यह दसवंत का है। अगला प्रश्न आया था, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? तो हमको पता है ये
पूरा पाषाण काल से सब कुछ स्टार्ट होता है। पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, फिर नवपाषाण काल आता है। तो धीरे धीरे शुरुआत में जो आदिमानव था उसने हथियार यूज़ करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे नवपाषाण काल तक आते आते उसने अच्छे से हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया था। और पहला जो हथियार था वो कुल्हाड़ी था, पत्थर की कुल्हाड़ी था। तो जो चमकीले हथियार थे, यानी कि उनको फिनिश करके कहाँ पे काम किया जाने लगा था, तो नवपाषाण काल के अंतर्गत किया जाने लगा था। अगला प्रश्न 73, द नाइट कैफ़े किस चित्रकार की रचना है? तो ये वैन गॉग के द्वारा बनाया गया है। इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं इस तरीके के। ये पैच पद्धति में काम किया करते थे, ये स्ट्रोक्स में काम करते थे, देख सकते हैं हम लोग, एक चित्र भी है। ये एक कैफ़े का चित्रण किया है, किसने किया है? तो वैन गॉग ने चित्रित किया है। तो द नाइट कैफ़े किसका है? वैन गॉग का। इनके चित्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त वैन गॉग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चित्र है वो है सनफ्लावर, सूरजमुखी का चित्र। किसके द्वारा बनाया गया? तो वैन गॉग के द्वारा बनाया गया सूरजमुखी। अगला प्रश्न है 74, फिलिप्पो टोमासो मेरिनेट्टी कौन था? तो ये जो हैं कौन थे? तो ये हैं भविष्यवाद के, इन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया। तो किसने किया? फिलिप्पो टोमासो मानेरत्ती के द्वारा जो है भविष्यवाद का घोषणा पत्र तैयार किया गया। अगला प्रश्न 75, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत में एकमात्र फेमस कलाकार हैं जो रेत में काम करने के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम है सुदर्शन पटनायक। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, ये हैं सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न संख्या है 76, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं के संस्थापक थे। तो डीपी राय चौधरी ने किस चीज़ की संस्थापना की थी? तो इन्होंने की थी ललित कला अकादमी। जो ललित कला अकादमी है की स्थापना किसने की थी? तो डीपी राय चौधरी के द्वारा की गई थी। इनके बहुत सारे फेमस मूर्तियां हैं जो पूछी जाती हैं और नगमा संग्रहालय के बाहर लगी भी हुई हैं, जैसे कि पत्थर तोड़ते हुए, सॉरी पत्थर तोड़ते हुए नहीं, एक पत्थर को उठा के दूसरी ओर ले जाने का प्रयास करते हुए एक लट्ठे से 4 व्यक्तियों के द्वारा जो है एक पत्थर को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये किसने बनाई है? तो ये बनाई है डीपी राय चौधरी के द्वारा मूर्ति बनाई गई है और ये नगमा संग्रहालय के बाहर लगी हुई है। इसके अलावा एक और उनकी फेमस मूर्ति है जिसे हम लोग शहीद स्मारक के नाम से जानते हैं, ये पटना में इस समय रखी हुई है। देवी प्रसाद राय चौधरी ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष रहे। ये 1954 से लेकर 1960 तक ये अध्यक्ष रहे। अगला है प्रश्न संख्या 77, इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो हमको पता है जो एलोरा की गुफाएं हैं वहाँ पे टोटल 34 गुफाएं बनी हुई हैं। उनमें बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 से तक बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, 12 से लेकर 30 तक हिंदू धर्म की गुफाएं हैं और 31 से लेकर 34 तक जैन धर्म की गुफाएं हैं। जिसमें से 16 नंबर जो गुफा है वहाँ पर एक मंदिर स्थापित है, कैलाश मंदिर, जिसकी वजह से एलोरा की गुफाएं बहुत ज़्यादा अपनी चर्चा में रहती हैं। कैलाश मंदिर को एलोरा की शान भी कहा जाता है। यह एलोरा की गुफाएं जो हैं ये कैलाश मंदिर की वजह से बहुत ज़्यादा विख्यात हैं। चित्र में हम देख सकते हैं मंदिर है, मंदिर के बाद एक स्तंभ भी है, दीप स्तंभ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 78, अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? तो अजंता जो गुफाएं हैं इनकी अनुकृतियाँ तैयार करने के लिए जाने जाते हैं असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर जो हैं ये लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य भी रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना भी की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? तो अजंता की गुफाएं क्यों बनाई गई थी? तो जो बौद्ध धर्म की उपासना या मानने वाले होते थे बौद्ध भिक्षु, उनके लिए बनाई गई थी, पूजा आराधना के लिए स्पेशली बनाई गई थी कि लोग इसके बारे में जानें और बौद्ध धर्म को ग्रहण करें। अगला है प्रश्न संख्या 81, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छापी गई? फोटो में हम देख सकते हैं 3 लोग जो हैं या 3 संगीतज्ञ जो हैं, यही पेंटिंग का नाम है 3 संगीतज्ञ, या पिकासो के द्वारा बनाई गई, ये भारतीय डाक टिकट पर छापी गई, जो हम देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है 82, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ये भारतीय कलाकार रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाई गई कृति है, जो हम देख सकते हैं इंक के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम है द ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक। अगला प्रश्न है 83, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है? तो ये गुफाएं हैं हरनी हरन की। हरनी हरन से जो है चित्र प्राप्त है गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी। अगला प्रश्न आता है 84, सारनाथ स्तंभ में बने चार पशुओं के नाम। तो जब सारनाथ स्तंभ देखेंगे उसके नीचे में जहाँ पे चक्र है उसके पास चार पशु बनाए गए हैं जो चार दिशाओं का प्रतीक हैं या अशोक के राज्य के विस्तार का प्रतीक हैं। इसमें से कौन से बने हैं? तो इसमें सिंह है, सिंह मतलब कि शेर, घोड़ा है, वृषभ है और हाथी यानी कि गज। ये चार जानवर चारों दिशाओं के प्रतीक के स्वरूप बनाए गए थे। अगला प्रश्न, जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायलिन एंड स्टिक कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो हम चित्र देख सकते हैं, ये जो है घनवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। पेंटिंग को भी देख के समझ सकते हैं, कुछ घनवादी शेप में बनाया गया है और जो ब्रॉक कलाकार हैं ये मुख्यतः घनवादी कलाकार माने जाते हैं। इनका भी जन्म 1881 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित किया गया? तो नौलखा मंदिर जो है सोलंकी वंश के अंतर्गत निर्मित किया गया। तो सोलंकी वंश के अंतर्गत निर्मित किया गया और सोलंकी वंश कहाँ का था? तो ये गुजरात का राजवंश माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? तो बंगाल शैली के कलाकार जो हैं अवनींद्र नाथ, उनके भाई होते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर, जिनके द्वारा गगनेंद्र नाथ टैगोर ने हास्य व्यंग संबंधित चित्र बनाए हैं, जिसमें एक हम लोग देख भी सकते हैं, एक पुजारी को हाथ जोड़े हुए दिखाया गया है एक कार्टून के जैसे। हास्य व्यंग होते हैं कार्टून वाले चित्र, जो किसने बनाए हैं? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ऐसे चित्रों का निर्माण किया गया है। बाकी जो गगनेंद्र नाथ टैगोर थे ये घनवादी शैली में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें इन्होंने जगन्नाथपुरी, इसके अलावा अनेक चित्रों का भी इन्होंने निर्माण किया है। पूछा जाता है घनवादी कलाकार कौन है, भारतीय घनवादी कलाकार कौन है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न आया था, इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो एस जी श्रीखंडे जो हैं मूर्तिकार हैं, जबकि दिलीप दास गुप्ता, सरोज गोगी पाल या गोगी सरोज पाल और मदन लाल नागर, ये तीन के तीनों चित्रकार हैं। जिसमें से गोगी सरोज पाल यूपी की कलाकार हैं, मदन लाल नागर लखनऊ के जो गलियों का और पूरे शहर का, लखनऊ शहर का चित्रण करने के लिए जाने जाते हैं मदन लाल नागर। और एस जी श्रीखंडे ये कौन है? तो ये है मूर्तिकार, ये भी लखनऊ से ही संबंधित कलाकार थे। अगला प्रश्न है 89, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? तो कामसूत्र की टीका किसने की, यानी कि उसका जो विस्तृत विवरण किसने किया, किसी एक टॉपिक का विस्तृत विवरण किसने किया? तो यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। अगला प्रश्न आया था 90 नंबर, अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो 103 चित्र जो है तूतीनामा के अंतर्गत बनाए गए हैं। तूतीनामा तोते का प्रेमालाप की पूरी एक बुक है, जिसमें 103 चित्रों का टोटल संग्रह मिलता है। 91 नंबर, पंचमढ़ी गुफाएं से जुड़ी हैं। तो पंचमढ़ी गुफाएं से जुड़ी हैं, तो पहली बात पंचमढ़ी गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। पंचमढ़ी यानी कि 5 मढ़ियों से संबंधित। तो 5 पांडव जो हैं कुछ समय के लिए यहाँ पे उन्होंने समय बिताया था, अज्ञातवास का समय बिताया था माना जाता है। तो पंचमढ़ी गुफाएं जो हैं कहाँ हैं? पहली बात मध्य प्रदेश में है और दूसरी बात है पांडवों से संबंधित मानी जाती हैं। अगला प्रश्न 92, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? तो नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पर जोगीमारा गुफा पड़ती है। वहाँ पे कौन सी गुफा है? तो जोगीमारा गुफा वहीं पे उद्गम स्थल के पास स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 93 नंबर, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार कराई? तो बाबरनामा जो है बाबर का जीवन परिचय है, आत्मकथा है बाबर की, बाबरनामा। अकबर के समय जो है बाबरनामा की सचित्र प्रतियां तैयार की गई। अकबर के समय बाबरनामा का फारसी अनुवाद भी अकबर के समय ही अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया।
अगला प्रश्न है 94 नंबर, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्रकला से है? तो ये लखनऊ की फेमस है चिकनकारी, चिकनकारी से संबंध है नूरजहां का। चिकनकारी से किसका संबंध है? तो नूरजहां का संबंध है चिकनकारी से। अगला है कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? तो कला विमर्श जो है ये फेमस पुस्तक है, ये लखनऊ के ही कलाकार हैं अवधेश मिश्र, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है कला विमर्श। और इनके जो चित्र हैं बिजुका, जो पहले 2016 में पूछे भी गए हैं, बिजुका श्रृंखला किसकी है? तो अवधेश मिश्रा के द्वारा ही बनाई गई कृतियां हैं बिजुका। अगला है 96 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो जावा इंडोनेशिया में पड़ता है बोरेबदूर स्तूप। ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। कहाँ है? तो जावा इंडोनेशिया में पड़ता है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप। हम देख सकते हैं इस तरीके का स्तूप है, जावा इंडोनेशिया में पड़ता है, इसका नाम है बोरेबदूर स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो भारत में एकमात्र कलाकार हैं सुबोध गुप्ता, जो स्टील के बर्तनों को जोड़ जोड़कर अपनी कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ये जाने जाते हैं, कौन है? सुबोध गुप्ता। इनकी एक कृति देख सकते हैं, ये नगमा के बाहर यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बाहर लगी हुई है। इसको वट वृक्ष या कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। हम लोग देख सकते हैं इसमें उन्होंने क्या किया है, स्टील के बर्तनों को जोड़कर एक वृक्ष की कलाकृति का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है 98 नंबर, सांवरी चित्र किसने बनाया? तो सांवरी चित्र बनाया है बद्रीनाथ आर्या ने। ये लखनऊ के कलाकार हैं, आप देख सकते हैं पेंटिंग में दिख रहा है एक स्त्री श्रृंगार कर रही है। किसने बनाया है? तो बद्रीनाथ आर्या ने बनाया है, इसका नाम है सांवरी। फेमस चित्र है, वॉश पद्धति में बनाया गया है स्पेशली बद्रीनाथ आर्या के द्वारा, इसका नाम है सांवरी। अगला है 99 नंबर, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो भारत के बाहर दो ही मंदिर हैं ऐसे, एक कंबोडिया में है, एक ब्रह्मानंद मंदिर है। दो ही मंदिर हैं, एक तो कंबोडिया में है और दूसरा एक है अंकोर वाट मंदिर, दूसरा है ब्रह्मानंद मंदिर। तो जो इसमें पूछा गया है तो उसके ऑप्शनों के हिसाब इसमें अंकोर वाट मंदिर जो दिया हुआ है यही सही होगा, क्योंकि अंकोर वाट मंदिर कहाँ पड़ता है? तो कंबोडिया में पड़ता है। और सोमनाथ मंदिर भारत में ही है। इसके अलावा दो ऑप्शन है, लिंगराज मंदिर ये भी उड़ीसा में पड़ता है, और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है। ये है आपका सामने इसकी फ़ोटो अंकोर वाट मंदिर की, ये कहाँ है? तो कंबोडिया में पड़ता है। अगला है प्रश्न नंबर 100, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? नृत्यांगना के बारे में हमने पहले ही फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसकी मुखाकृति कैसी है, अफ्रीकन जात के समान है। इसने गले में जो है त्रिफुलिया अलंकरण वाला एक हार पहना हुआ है। इसका दायां हाथ जो है कमर पर है, बायां हाथ में इसने एक कटोरा पहन रखा है। इसके जो हाथ हैं वो इसके पैरों से अधिक लंबे बनाए गए हैं, इसके शरीर से अधिक लंबे बनाए गए हैं। और इसका जो आँखों की जो मुद्रा है वो नाक पे केंद्रित है, और ये विश्राम की अवस्था में बनाई गई है। इसकी जो माप है 10.5 इंटू 2.5 इंटू 5 सेंटीमीटर है, और यह कांस्य पद्धति में बनाई गई है, कांस्य पद्धति में ढाल के बनाई गई है। अगला प्रश्न आता है 101 नंबर, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? यानी कि ऐसे कौन सा राजनेता हुआ है? तो वो थे बाल ठाकरे। बाल ठाकरे जो थे ये कार्टून भी बनाया करते थे, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और इनका हम एक देख भी सकते हैं, इन्होंने इंदिरा गांधी का इस तरीके से कार्टून बना रखा है। कौन है राजनेता जो कार्टून बनाने के लिए जाने जाते? बाल ठाकरे। अगला प्रश्न है 102 नंबर, इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? तो द्वितीयक रंग समूह हम लोग जब रंग चक्र देखेंगे तो उससे पता चलेगा, लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं, बाकी इनमें एक एक कलर मिक्स करने पर द्वितीयक रंग बनते हैं। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे तो बैंगनी रंग हमको पता कैसे बनता है, लाल और नीला मिलाएंगे तो ये द्वितीयक रंग हो गया। नारंगी में पीला और लाल मिलाएंगे तो नारंगी बन गया। हरा रंग में हम पीला और नीला मिलाएंगे तो हरा बन जाएगा। जबकि येलो जो कलर दिया हुआ है वो प्राथमिक रंग है, तो यही इसका ऑप्शन सही होगा, येलो। नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो ये हर बार पूछा जाता है लगभग। एलोरा में हमने पहले भी डिस्कस किया, टोटल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म की हैं, 12 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म की हैं, और
5 गुफाएं अंतिम जो हैं 30, 31, 32, 33, 34, ये जो है जैन धर्म की गुफाएं हैं, जिसमें गुफा नंबर 32 जो है इंद्र सभा नाम से जानी जाती है और गुफा संख्या 33 जगन्नाथ सभा के नाम से जाती है, जिसमें से ये 32 नंबर गुफा का नाम बार बार पेपरों में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 104, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है। हम एक इमेज की सहायता से देख भी सकते हैं। कुछ ब्राह्मी लिपि में इस तरीके से सांची के स्तूप पे चीज़ें लिखी हुई हैं। ब्राह्मी लिपि कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। अगला प्रश्न 105 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो हमको मिलते हैं ज़्यादा बर्तन प्राप्त होते हैं। बर्तन प्राप्त होते हैं। बर्तनों पर ही हमको ज्यामितीय आकार में आकृतियां देखने को भी मिलती हैं। अगला है प्रश्न नंबर 106, शाकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो शाकुंतला नाम से बहुत सारे चित्र बनाए हैं राजा रवि वर्मा ने, जैसे शाकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, शाकुंतला पैर से कांटा निकालते हुए, इस तरीके के अनेक चित्र बनाए गए हैं राजा रवि वर्मा के द्वारा। और यहाँ पे भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। अगला है माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? तो डेविड जो है 1504 में बनाई गई। यह जो मूर्ति है संगमरमर में बनी हुई है और इसकी जो लंबाई है 17 फीट है। इसके अतिरिक्त माइकल एंजेलो की पिएटा भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें एक युवक को मदर मैरी के ऊपर पूरी तरीके से जो उनका शरीर है लेटा हुआ दिखाया गया है। फिर है अगला 108 नंबर, स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे दिखाई गई होंगी काफ़ी सारी जो युवतियाँ हैं वो स्नान करती हुई दिखाई गई हैं। किसने बनाया है? तो ये बनाया है पाल सेजा ने। पाल सेजा की प्रसिद्ध कृति है, बार बार पूछी जाती है किसने बनाई है? तो ये बनाई है पाल सेजा ने, स्नान मग्न युवतियाँ। अगला प्रश्न है, रतन प्रमुख किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये जो है कला समीक्षक हैं, ये कला समीक्षक हैं, आर्ट क्रिटिक हैं रतन प्रमुख। आगे देखेंगे, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? तो बाघ में टोटल जो है 9 गुफाएं हैं, उसमें से 5वीं गुफा का नाम है पाठशाला। 5वीं गुफा का नाम है पाठशाला। इसके अतिरिक्त तीसरी गुफा का नाम भी बहुत पूछा जाता है, जिसे हम लोग हाथी खाना नाम से जानते हैं। पहली गुफा का नाम है ग्रह गुफा, दूसरी गुफा का नाम है गुसाई गुफा, तीसरी गुफा का नाम हमने भी बताया हाथी खाना जो बहुत पूछी जाती है, चौथी गुफा को रंग महल और 5वीं गुफा को पंच पांडव या पाठशाला नाम से जाना जाता है। पाठशाला नाम से 5वीं गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 4 जो है बाकी अपने आज भी इसमें चित्र मौजूद हैं, इसलिए पूछा भी जाता है कि गुफा संख्या ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें बाग में आज भी चित्र मौजूद हैं? तो गुफा संख्या 4 रंग महल। अगला प्रश्न आया था, इनमें से किसने मीराबाई के चित्र को चित्रित किया? तो मीराबाई को चित्रण के लिए अनेक चित्रकार जाने जाते हैं, जिसमें से विनोद बिहारी मुखर्जी जो हैं इस बार सही कराए गए थे। तो इसमें देख सकते हैं एक म्यूरल बना हुआ है, उसमें मीराबाई को इन्होंने बनाया है, तो यही सही कराया गया था, विनोद बिहारी मुखर्जी। इसके अलावा जय महिवासी ने भी मीराबाई का चित्र बनाया है, नंदलाल बोस ने भी बनाया है। तो कहीं पे नंदलाल बोस सही कराया और कहीं पे विनोद बिहारी मुखर्जी, टीजीटी में इन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी ऑप्शन सही कराया। प्रश्न संख्या 112 देख सकते हैं, डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? यह डॉल शीर्षक वाली श्रृंखला किसने बनाई है? तो विकास भट्टाचार्य। आप चित्र में देख भी सकते हैं एक डॉल को, इसी तरीके से इन्होंने डॉल से संबंधित अनेक चित्र बनाए हैं। इसके अलावा विकास भट्टाचार्य की एक पेंटिंग है नल पर भीड़, जो बहुत ही अधिक एग्जामों में पूछी जाती है, नल पर भीड़। अगला प्रश्न है 113 नंबर, संगीतकारों की मुखाकृतियाँ बनाने के लिए कौन सा मूर्तिकार जाना जाता है? यहाँ पे सभी जितने नाम दिए हैं सभी मूर्तिकार हैं, चाहे डीपी राय चौधरी हो, शंको चौधरी हो, या हिरणमय राय चौधरी हो, या सर्वरी राय चौधरी हो। ये चित्रकार और मूर्तिकार साथ ही साथ मूर्तिकार भी हैं, जिसमें से सर्वरी राय चौधरी जो हैं स्पेशली संगीतकारों की मूर्तियाँ बनाने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे संगीतकारों की मूर्तियाँ बनाई हैं सर्वरी राय चौधरी। एक पेंटिंग या कृति हम सामने देख सकते हैं। सर्वरी राय चौधरी की एक मूर्ति है रिंकी, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, या जयराम पटेल पान खाते हुए, ये 2 मूर्तियाँ इनकी। इसके अलावा और पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न। अगला प्रश्न है 114 नंबर, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख है। तो भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किसमें है? तो वो है जयमंगला में। किसमें है? जयमंगला में है।
जैसा कि इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है, जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्यम यानी कि चित्रकला के 6 अंगों को बताया है और एक इसके लिए सूत्र भी श्लोक भी प्रतिपादित किया था, जिसको हम लोग रूप भेद यानी कि रूपों में भेद, प्रमाणान यानी कि किसी भी चित्र या आकृति का रूप उसके जो टोटल अनुपात होगा उसकी बात है, भाव, उसके बाद सादृश्य जैसा वो दिखाई देता है उसकी सेम टू सेम योजना, वर्णिका यानी कि रंग, और भंग मतलब उन रंगों को लगाने की विधि। ये इसके 6 अंग बताए गए हैं। जो टोटल 6 अंग हुए हैं चित्रकला के 6 अंग कौन से हैं, तो यही रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इत चित्र षडंगकम। अगला है 115 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में है। तो प्राचीन जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है भागलपुर बिहार। ये बिहार में है। अगला प्रश्न है 116 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया। तो काम तो वैसे अकबर के समय से होने लगा था, लेकिन जो सबसे फेमस है या प्रसिद्ध है तो वह है ताजमहल, और ताजमहल का निर्माण कराया है शाहजहाँ ने, जो 7 आश्चर्यों में से एक है। तो शाहजहाँ के समय जो है बहुत ही उत्तम क्वालिटी के अच्छे अच्छे यहाँ पे भवन बनाए गए, जिसमें से ताजमहल एक है, लाल किला है, और भी भवन यहाँ पे बनाए गए। अगला है प्रश्न नंबर 117, मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे। तो मार्ग पत्रिका जो थी इसके संपादक थे मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने जो है किसका संपादन किया है, तो मार्ग पत्रिका का संपादन किया है। यह पत्रिका महाराष्ट्र से प्रकाशित होती थी। मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है कला में संतुलन है। तो कला में संतुलन कैसा होता है। संपूर्ण भाव जो कृत्य में परिलक्षित होती है, नहीं। कृत्य में गति की अनुभूति कराता है, नहीं। कृत्य में स्थायित्व का भाव लाता है, नहीं। कृत्य में स्थान संरचना का तरीका। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है 119 नंबर, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई। तो एलोरा की जो गुफाएं थीं ये किस राजवंश के अंतर्गत बनी। तो राष्ट्रकूट राजवंश के अंतर्गत एलोरा की गुफाएं का निर्माण हुआ। एलोरा और एलिफेंटा किसके समय बनाई गई, तो राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न है 120 नंबर, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है। तो टेराकोटा की ये मोहरें होती थी, टेराकोटा के शिल्प, इस पर बैल की आकृति हमको देखने को मिलती है, जिसमें हम देख भी सकते हैं क्लियर, इसमें बैल बना हुआ है टेराकोटा की आकृति में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेकचंद्र रॉक गार्डन कहाँ है। तो रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में पड़ता है। नेकचंद्र सैनी ने जो है टूटी फूटी पत्थरों, टाइल्सों और अन्य जो इस्तेमाल में चीज़ें नहीं आती उनकी मदद से एक गार्डन का निर्माण किया, जिसे हम लोग नेकचंद्र सैनी रॉक गार्डन नाम से जानते हैं। यह कहाँ पड़ता है, तो इस समय चंडीगढ़ में है नेकचंद्र सैनी रॉक गार्डन। नेक्स्ट प्रश्न है, लाजवर्द या लेपिस लाजुली का रंग कैसा है। तो ये नीले कलर का होता है। पहले ये अफ़गानिस्तान से आयातित होता था, हम लोगों ने कई गुफाओं में देखा भी है प्रयोग होते हुए। अजंता की गुफा संख्या 1, 2, 16, 17 इन सब में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। संभवतः वह लेपिस लाजुली रंग ही था। फिर है 123 नंबर प्रश्न, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस कौन था इसका। तो इसके जो थे वो थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे इसके संस्थापक थे। इसमें आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो दूसरे थे, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये दूसरे हैं। ये जब स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसके बाद ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए थे। इन्हीं के द्वारा जो है ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 124 नंबर, इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है। तो बलबीर सिंह कट मूर्तिकार हैं, ये BHU में पढ़ाते थे, वहीं पे से जो है 2000 में इनकी ये लापता हो जाते हैं, आज तक इनकी खबर नहीं मिली हुई है। सर्वरी राय चौधरी, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है संगीतकारों के मूर्तियाँ बनाई हैं। फिर है मीरा मुखर्जी, ये जो हैं मीरा मुखर्जी
जो हैं ये भी मूर्तिकार हैं, इन्होंने भी बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया है। स्पेशली इन्होंने राजस्थान में अनेक मूर्तियों का निर्माण किया है, जिसमें से इनकी शहीद स्मारक करके इनकी भी जो मूर्ति है काफ़ी फेमस है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया है। जय झरोटिया ये एक प्रिंट मेकर और मूर्तिकार दोनों हैं, तो इसमें से जो चारों ऑप्शन में से एक सही हो सकता है वो है जय झरोटिया। वैसे आयोग ने इसको एफ करा दिया था, यानी फॉल्स करा दिया था, क्योंकि चार के चारों जो ऑप्शन हैं ये चारों ही गलत हैं, क्योंकि चारों मूर्तिकार हैं। लेकिन अगर इन चारों में से देखेंगे तो चौथा ऑप्शन लगाया जा सकता है, अगर हमको इनमें से कोई एक चुनना हो तो। वैसे ये क्वेश्चन एफ करा दिया गया था, यानी कि फॉल्स। अगला है 125 नंबर। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो आनंद कुमार जो स्वामी थे उन्होंने बताया था कि राजपूत शैली के अंतर्गत दो शैलियाँ आती थी, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली। तो उसका जो मूल नाम है, यानी कि जो वहाँ के राजा थे वो राजपूत थे, उन्हीं के अंतर्गत जो ये शैलियाँ पनपी वो राजस्थानी और पहाड़ी नाम से चली, तो इसलिए उसको हम लोग मूल नाम जो है राजपूत पेंटिंग नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का पेपर एंड होता है। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन से दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप लोग शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा है तो। धन्यवाद।